सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है दिस इज रिलेटेड टू द फॉरेन एडमिशंस इन जर्मनी। जर्मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है स्टडीज के लिए, स्पेशली फॉर द मास्टर प्रोग्राम। अब इंडिया में जैसे आईआईटीज होते हैं, जर्मनी में आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती हैं, लाइक टेक्निकल म्यूनिक है। ऐसे लोकेशन के हिसाब से, सिटी के हिसाब से उस टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम होता है। अब जर्मनी एक क्यों इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है पढ़ाई के लिए, उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। अब उसमें एक सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज द ट्यूशन फीस। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जैसे आईआईटीज, वैसे अब्रॉड में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती हैं जर्मनी के अंदर। अब वहां पे ट्यूशन फीस जीरो होती है, नील होती है। कोई तुम्हारा स्टडीज का खर्चा नहीं होता है, पढ़ने का खर्चा नहीं होता, फीस नहीं होती है। लेकिन वहां पे डेफिनेटली यस, रहने खाने पीने का खर्चा जरूर होता है। अब रहने खाने पीने का खर्चा जो जर्मनी में है दैट इज नियर टू 800 टू 1000 यूरो, और 1 यूरो रफली 100 रुपए के आसपास होता है। तो तकरीबन तुम्हारा एक महीने का 80,000 से लेके 1 लाख रुपए, मतलब सारा जो तुम्हारा खर्चा है तकरीबन 11-12 लाख का होता है एक साल का। अब जब आप वहां पे 2 साल के प्रोग्राम के लिए जाते हैं, जर्मनी में जब जाते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, तो उसमें क्या होता है कि पहले तो हमें ऑब्वियसली अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। उसके क्राइटेरियाज क्या हैं, थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। अगर आप जर्मनी में मास्टर्स के लिए जाना है और अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आपने टारगेट करनी है और विदाउट ट्यूशन फीस अगर आपने जाना है, तो उसका प्रोसीजर है वो चेंज हो गया। वही मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। अब दूसरा जो मैंने बात किया खर्चे का, अब 2 साल का प्रोग्राम है, 1 साल का खर्चा तकरीबन 11-12 लाख के आसपास होता है। तो अगर तुम्हारा वहां पे सिलेक्शन हो जाता है, मास्टर्स में सिलेक्शन हो जाता है, तो पहले साल तो तुम्हें ऑब्वियसली खर्चा पड़ेगा ही, 11-12 लाख का पड़ेगा। लेकिन सेकेंड ईयर में खर्चा नहीं पड़ता है अगर तुम्हें वहां पे इंटर्नशिप लग जाती है। मतलब लग जाती है, तुम्हारी इंटर्नशिप लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि अगर मेरे को अपना एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर नहीं करना है तो ऑब्वियसली तुम्हें वहां पे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के दौरान अच्छा एक्टिविटीज करोगे, सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे तरीके से करोगे, तो तुम्हारी इंटर्नशिप लग जाएगी। अब इंटर्नशिप तुम्हारी जब लग जाएगी वहां पे, तो तुम्हारा उसके बाद कोई खर्चा नहीं आएगा। अब दूसरा जो ये आपका जो 11-12 लाख रुपए का भी जो खर्चा है, और अगर आप यहां से जर्मनी सीख के जाते हैं, जर्मन लैंग्वेज सीख के जाते हैं, तो आप वर्क का आपको ऑप्शन मिल जाता है, वहां पे आप काम कर सकते हैं, जिससे इस 11-12 लाख के खर्चे को भी आप जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जर्मनी में, अगर आपको प्रिपेयर इसके लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना है वहां पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिस कारण से आप टारगेट करते हैं। एक और बहुत बड़ा रीजन है कि जो ये यूनिवर्सिटीज है, टीयूएम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती हैं जर्मनी में, वो बहुत अच्छी रैंक्ड होती हैं। क्यूएस रैंकिंग बहुत हाई है। क्यूएस मतलब वर्ल्ड रैंकिंग जो है, एनआरएफ रैंकिंग तो हो गया जो आपका इंडिया लेवल पे हो गया, क्यूएस रैंकिंग हो गया जो आपका वर्ल्ड लेवल पे आ जाता है। तो इनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब अगर आपको एडमिशन लेना है जर्मनी में, अब थोड़ा सा पैटर्न जो है, इसका क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज क्या हो गया, एक नया टेस्ट अब इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज द डिजिटल मास्टर्स टेस्ट, डीमैट टेस्ट इसको बोलते हैं। ये अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। इसका जून से फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गया और सितंबर में इसका एग्जाम है। अब अगर किसी ने भी मास्टर्स के लिए जर्मनी जाना है तो उसको डीमैट का एग्जाम लिखना पड़ेगा। अब उसका सारा डिटेल्स मैं तुम्हें अभी बताऊंगा यहाँ पे। अब डीमैट्स में किस किस डोमेन के लिए ये चीज वैलिड है। इंजीनियरिंग डोमेन के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और आप अपने मास्टर्स के लिए जाना है, कॉमर्स से है, अकाउंटिंग से है, फाइनेंस से है, इकोनॉमिक्स से है, बिजनेस मैनेजमेंट से है, तो आप लोगों को इस डीमैट एग्जाम को जो है आपको लिखना पड़ेगा। अब इस डीमैट एग्जाम में क्या है, 2 चीजें आएगा, एक आपका कोर मॉड्यूल आएगा और दूसरा आप लोगों का सब्जेक्ट मॉड्यूल आएगा। सब्जेक्ट मॉड्यूल में क्या है कि जिस डोमेन से आप लोग हैं, जो भी आपका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंगली पूछेगा। ये 90 मिनट का टेस्ट होगा। और आपका एक कोर मॉड्यूल है जो कि कॉमन है 90 मिनट का, जो सभी के लिए होगा। अब फिगर सीक्वेंसेस, मैथमेटिकल इक्वेशंस, लैटिन स्क्वायर्स, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके का है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग योरपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। आप किसी भी डोमेन से अगर आप लाइक करते हैं तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको योरपीडिया ग्लोबल पे मिल रहा है। तो योरपीडिया ग्लोबल का अगर आप यूट्यूब चैनल खोलोगे तो वहां पे और भी डिटेल में से एग्जाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम का, डीमैट का तैयारी करने के लिए या आगे सारी प्रोसेस को जानने के लिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट इशिता मैम। और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आप ज्वाइन करके वहां पे भी अगर आप इंटरेस्टेड है ब्रॉड में स्टडीज के लिए, तो आपको वहां पे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब इसका जो शेड्यूल है, इस साल का जो शेड्यूल है वो ये है कि 29 जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 15 सितंबर इसका डेडलाइन है इसको फॉर्म को अप्लाई करने का डीमैट का, और 26 सितंबर को डीमैट का टेस्ट है। 26 सितंबर आपका डीमैट का टेस्ट है।
और 12 अक्टूबर को आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा। अब इसमें जैसे इंडिया में गेट जैसे एग्जाम होते हैं, अगर आपको मास्टर्स करनी है, एमटेक करना है, एमएस करना है इंडिया से, तो गेट का एग्जाम होता है। तो गेट के एग्जाम में क्या क्राइटेरिया होता है कि आपको गेट को क्वालिफाई करना जरूरी होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू आ जाएगा, जो भी आपके मार्क्स इसमें आते हैं उसके बाद आप एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। अब आपको यह भी पता होगा कि अगर आपको जर्मनी के लिए अप्लाई करना है तो एपीएस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी होता है अगर आपको उसमें अप्लाई करना है। सो डीमेट टेस्ट होने के बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर द एपीएस सर्टिफिकेट जर्मनी के लिए, अगर आपको उसको स्टडीज करना है। अब आपको मैं कुछ सैंपल बता रहा हूं, सैंपल कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे। उसी तरीके का आप लोगों को मैं कुछ सैंपल दिखा रहा हूं। जैसे एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये उसका कंटेंट है कि आपको कितना का पढ़ना है। इसमें से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से क्वेश्चन किस तरीके के फ्रेम होंगे, किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होंगे, आप इसको पोज करके देख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस दिया हुआ, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, करंट दिया हुआ है और आपका जो वोल्टेज दिया हुआ है। तो अगर इस बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये अगला क्वेश्चन है जो उस कंटेंट में से बने, इस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ये इसका सोल्यूशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बड़ा सिंपल पेपर है, ये उतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है। जिस तरीके का आपका पेपर होता है गेट का, उस लेवल का पेपर नहीं है, बहुत इजी पेपर होता है। तो अब अगर आप टारगेट कर रहे हैं एमएस जर्मनी, तो आप लोग जो है इस डीमेट को टेस्ट के लिए अप्लाई करिए, तैयारी करनी है। और सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कनेक्ट करिए योरपीडिया ग्लोबल टीम से, इशिता से कनेक्ट करिए और गूगल फॉर्म भर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर दीजिए, वहां पे सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब इस प्लेटफॉर्म पे, इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से लिंक्ड है एंड यू ऑल आर इंटरेस्टेड। बहुत बच्चा इंटरेस्टेड होता है अब्रॉड जाने के लिए, कौन नहीं इंटरेस्टेड होगा। तो लेकिन ट्रबल कहां पे आता है? पैसे को लेके कि सर पैसा नहीं है, खर्चा नहीं हम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो तरीका है बाहर जाने का, फिर बाहर जाके आपको किस तरीके से आपको पैसा मिनिमाइज करना है, वो सारी गाइडेंस जो है योरपीडिया ग्लोबल आपको देगा और एडमिशन में भी आपको सारा गाइड करेगा, राइट। तो इसके रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन है तो इस टाइम हमसे कॉन्टैक्ट करिए और अपना क्वेरी ले लीजिए, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।